इंडिया में 100 में से 80% जो अबॉर्शंस हैं वो गलत तरीके से किए जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना ही किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लेना, घरेलू नुस्खे अपनाना, हल्दी पीना, अपने पेट पर चोट पहुंचाना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लेडीज़ अपना अब घर पर ही अबॉर्शन करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इन अबॉर्शंस के बहुत सारे सीरियस इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी पर। एंड कई बार तो इतनी नौबत आ जाती है कि लेडीज़ की डेथ तक हो जाती है। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए WHO ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया में हर 8 मिनट में एक लेडी मरती है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो आप समझ रहे हो कि विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अगर आप ये चीज़ें लेते हो तो आपके लिए कितना हार्मफुल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है अबॉर्शन से पहले। तो नंबर 1 है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अबॉर्शन करवाया है लेकिन उसके वो ढंग से नहीं हुआ है और उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जिसके लिए आपको फिर भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और एक सर्जरी करवानी पड़ती है। सेकंड है कि कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ का जो बच्चा है वो गर्भ की जगह कहीं और जुड़ा होता है, जैसे कि यूट्रस की जगह बच्चा फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, तो इन मेडिसिन से ईजिली वो नहीं होता है अबॉर्शन, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लेडी को एलर्जी होती है मेडिसिन से, तो अगर वो घर पे ही इन टैबलेट्स को ले लेती है तो भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। फोर्थ है कि कोई लेडी स्मोकिंग करती है तो भी उसके लिए स्पेशल मेडिसिन दी जाती हैं। एंड फिफ्थ है कि कभी कभी लेडीज़ को ये मेडिसिन लेने के बाद में बहुत ही हाई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हाई ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं। तो आप समझ रहे हो कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है। तो जब भी आप अबॉर्शन करें तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करवा के ये देख ले कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, जिससे कि फ्यूचर में आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए, अगर आप डॉक्टर की सलाह से और 9 वीक से पहले अगर अपना अबॉर्शन करवाते हो तो ये 99% चांस होते हैं कि आपका अबॉर्शन बहुत अच्छे से होता है और आपको फ्यूचर में कंसीव करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी ऐसी किट्स के बारे में जिसके थ्रू अबॉर्शन किया जाता है, जैसे कि MTP किट, मिफेजेस्ट, मिफिकिट, रिमूवर, प्रोफार्म, अनवांटेड किट। ऐसी बहुत सारी मेडिकल किट्स हैं जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल हैं। बट आज जो मैं आपको किट दिखाने वाली हूँ वो है अनवांटेड किट, और अनवांटेड किट की बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसकी मेडिसिन को कैसे लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो गाइज, ये है हमारी अनवांटेड किट जिसका हम यूज़ करते हैं घर पर ही अबॉर्शन करने के लिए। लेकिन जब भी आपको घर पर अबॉर्शन करना हो तो आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना इस किट का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करने पड़ें, जैसे कि नोज़िया, हाई ब्लीडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए जब भी आपको ये लेना हो तो उससे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप इस किट को तभी लें जब आपको पता बिल्कुल श्योर हो कि आप प्रेग्नेंट हो। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो उसी के बाद ही आपको ये अनवांटेड किट लेनी चाहिए। एंड इस किट को लेने से पहले भी आपको इसकी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। एंड इसकी MRP जो कि 385 रुपीज़ है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ अब मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस किट में क्या आता है। एक तो ये पेपर आया है इस किट में जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इस किट को कैसे यूज़ करना चाहिए। एंड ये आई हैं हमारी 5 मेडिसिन्स। देखिए, रुकिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये हमारी 5 मेडिसिन्स हैं। एक जो ये सबसे बड़ी वाली मेडिसिन है ये है मीफेप्रिस्टोन 200 mg की, और बाकी चारों जो हैं ये मीज़ोप्रिस्टोन है 200 mcg की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेडिसिन्स हैं वो कैसे लेनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मेडिसिन्स जो हैं वो उन्हीं लेडीज़ के लिए हैं जिनकी प्रेगनेंसी जो है वो 9 वीक से कम होती है। मतलब कि 63 डेज से अगर आपकी प्रेगनेंसी कम है तो ही आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी है तो फिर आपको ये हेल्पफुल नहीं रहेगी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे
कितने इंटरवल के बाद आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। देखिए ये जो फर्स्ट वाली मेडिसिन है, इसको अगर आज लेते हो आप, तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो 48 आवर्स के बाद लेनी चाहिए। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मेडिसिन आपने आज ली, तो ये दोनों मेडिसिन आपको कल छोड़ के परसों लेनी चाहिए। एंड ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो इनके 24 घंटे बाद लेनी चाहिए। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ये वाली आज लेनी है, ये दोनों कल छोड़ के परसों लेनी है, एंड ये दोनों तरसों लेनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सेम टाइम पे लेनी चाहिए, कि ये अगर आपने आज रात में 8 बजे लिए तो ये दोनों परसों रात में 8 बजे लें, एंड ये दोनों तरसों रात में 8 बजे लें। एंड ये वाली मेडिसिन लेते ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड ये ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 दिन तक चलती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिन अगर आपकी ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हाई ब्लीडिंग से लेडीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली तो इससे आपका अबॉर्शन हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड ढंग से नहीं आता है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। होपफुली आपको सब समझ में आ ही गया होगा कि इन टैबलेट्स को कैसे लिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अनवांटेड किट में 5 टैबलेट क्यों दी जाती हैं। फर्स्ट टैबलेट जो सबसे बड़ी वाली टैबलेट होती है वो बच्चे को गर्भ से अलग करती है। बाकी 4 जो टैबलेट होती हैं वो बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप पहली टैबलेट लेते हो तो ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड कई बार 5 टैबलेट लेने के भी 2-4 घंटे बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ कि जब भी आप ये मेडिसिन लेते हो तो कई बार आपको सर दर्द, पेट दर्द, वॉमिटिंग एंड नोजिया, इन सब की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। जब भी आप ये मेडिसिन ले लेते हो तो आपको 1 से 3 वीक तक की ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर 3 वीक से ज़्यादा तक की ब्लीडिंग अगर आपको होती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। एंड एट लास्ट मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी ये मेडिसिन लें तो आप अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन ना लें। तो गाइस ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। एंड आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।